बड़े कमाल की बात कही है। एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे, भूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। कई लोग आज भी अनसक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो अपने काम को मन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते और अपने ही काम में कामचोरी दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, कामचोरी मत करिए और हमेशा 100% एफर्ट करिए। याद रखें कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। एक बार एक रेसिंग कंपटीशन हो रहा था और रेस का लास्ट राउंड था। जो रेसर सबसे तेज और सबसे आगे दौड़ रहा था वो अचानक गिर गया और बाकी रेसर से पीछे हो गया। उस रेसर को गिरता हुआ देख कमेंटेटर बोला, अब ये रेस नहीं जीत पाएगा और न ही फर्स्ट आ पाएगा। उस रेसर ने ये बात सुनी और मन ही मन खुद से बोला, रेस अभी खत्म नहीं हुई और मैं अभी हारा नहीं। वो उठा और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ दौड़ना शुरू किया और आखिर में वो 3 आरडी आया और रेस जीत गया। ये बात सिखाती है कि जब तक उम्मीद है तब तक जीत मुमकिन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट आए या लास्ट। जरूरी है वो उम्मीद जो आपको लाइफ की रेस में हर वक्त दौड़ने पर मजबूर करे। हम जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस पाना ही हमारी जीत है। जिंदगी में बहुत से लोग हमसे आगे रहेंगे और बहुत से लोग हमसे पीछे भी रहेंगे, लेकिन हमारा कंपटीशन उन लोगों से नहीं बल्कि खुद से है। हमें अपनी लाइफ की रेस में गिरना भी है और फिर संभलना भी है और अपनी जीत की उम्मीद को हमेशा बनाए रखना है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। श्री कृष्णा एक महान व्यक्तित्व है जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान मिलता है और उनकी मोटिवेशनल शायरी से हमें उनके जीवन के उन्नति के बारे में भी सीख मिलती है। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा। इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें। यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्णा हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी पता चलती है जब उससे खुद कमाना पड़ता है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। जिसको भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास है उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। अगर आप सही हो तो खुद सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहे। गवाही खुद वक्त देगा। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए।
लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि न मैदान छोड़ा जाए और न ही इंतजार में समय बर्बाद किया जाए। गतिशीलता ही सफलता है। अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो हर परिस्थिति में अच्छा ही देखे। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल जरूर बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। कामयाब होना ये तो बच्चों का खेल है, यानी कामयाबी इतनी कठिन भी नहीं है। केवल इच्छा से कुछ परिवर्तन नहीं होता, निर्णय करने से कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन निश्चय सब कुछ बदल देता है। जब भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए क्या, तो आप समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सक्सेस एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया भी बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। दर्द को सहना पड़ता है, दुखों को सहना नहीं पड़ता। डर को सिर्फ समझना पड़ता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख ले। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनसे शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। पैसा उतना ही जरूरी है जितना कार में पेट्रोल, न कम न ज्यादा। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौज कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्य के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम वैसा मौज कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई।
जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा, आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इससे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया, उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।